नमस्कार। भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और हर हफ्ते के शनिवार की तरह इस हफ्ते भी मेरे साथ है पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, होली का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हर किसी को रंग में डूबकर रंगीला होने की आस लगी है। तो ऐसे में सबसे पहले लेमन न्यूज़ के चेयरमैन ज़हीर अहमद और पूरे लेमन न्यूज़ के परिवार के तरफ से हमारे दर्शकों को हम ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देते हैं और पंडित जी से जानते हैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि आज के भविष्यवाणी में विषयों का और कई सारे रोमांचक बातों का भंडार सा पंडित जी के पास उपलब्ध है और उसे अभी खोलने का समय आया है। तो सबसे पहले पंडित जी, ये जो होली जो है, होली का महत्व जो है हर आदमी के जीवन में बहुत अहमियत भरा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से लोगों को जब हम शुभकामनाएं देते हैं, तब आप होली के बारे में क्या कहेंगे संक्षिप्त में? जैसे आपने सब दर्शकों को होली की बधाई दे दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और ऐसे ही रंग बिरंगा आपका जीवन बना रहे। मगर मित्रों, भारतवर्ष जो है वो भिन्नता का देश है, यानी अखंडता में खंडता का देश है। और देखेंगे आप तो इसी तरह मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण को होना शुरू होते हैं और होली तक पूरी तरह उत्तरायण हो जाते हैं। कल से आपने मुंबई में देखा होगा कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, पसीना आने लग गया है। और अब हम होली की बात करें तो होली जो है भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में द्वारका में और ब्रिज में खेली थी। और ऐसा समझ लीजिए कि होली का त्यौहार है वसंत के आगमन का, वसंत के स्वागत का एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। गेहूं जो है वो पक जाता है और गेहूं पकना शुरू हो जाता है, वैसाखी में गेहूं कटना शुरू हो जाता है। तो होली के दिनों में अगर आप पूरे विश्व में चक्कर लगाएंगे और भारत में विशेषतर पर्यटक स्थानों पर जाएंगे तो फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगी खेती से पूरी प्रकृति जो है वो खुशहाल हुई होती है। इसी तरह हम आज के दिन रंग बिरंगी होली खेलते हैं ताकि हमारे जीवन में भी इन रंगों का बहुत महत्व रहे और हम भी अपने जीवन को रंग बिरंगा कर सकें, कहीं उदासीनता ना हो। ग्रहों की दशा देखते हैं तो कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर नजर आती है, मगर होली का त्यौहार है इसलिए रंगों का त्यौहार है। इन रंगों में ही छिपी है हमारे जीवन की और हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता। आइए स्वागत करते हैं इस सुंदर पर्व का। पंडित जी देखिए, एक तरफ होली का रंग है, दूसरी तरफ चुनावों का रंग है और इस चुनावों के रंग में इस देश के सभी नेता और इन नेताओं को नेता बनाने वाले मतदाता भी रंगने की एक होड़ सी शुरू हुई है इन दिनों। लेकिन ये सब जो रंगों की होली है, उसी के साथ साथ जो वोटों की होली खेली जाएगी, इस होली में इन दिनों मानो नटखट कन्हैया बने हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जहां कहीं भी जाते हैं, न्यूज़ वहां तक उनका पीछा करती है। वो रिक्शा में बैठते हैं तो न्यूज़ बनती है, वो किसी को जेल में भेजने की बात करते हैं तो न्यूज़ बनती है। केजरीवाल के इर्द गिर्द इन दिनों इस देश की खबर घूम रही है। क्या आप समझते हैं कि इसी तरह उनका महत्व आने वाले दिनों में भी कायम रहेगा और केजरीवाल जो कि दिल्ली के सत्ता में कुछ विशेष रूप से नहीं कर पाए, सिर्फ 49 दिनों में उन्हें दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी, क्या देश के गद्दी तक या देश के गद्दी के किसी हिस्से तक वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? क्या होगा केजरीवाल का? 14/8/1968 जी जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वृषभ राशि है और वृषभ राशि मतलब वृषभ लगन है उनका, शुक्र का लगन है और इस वक्त उनकी गुरु की महादशा चल रही है। अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो गुरु इस वक्त नीच चल रहा है। उनके जितने भी कृत्य हैं डेफिनेटली उनको सराहना मिल रही है और कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा भी हो रही है। मगर अब बात करते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्योतिष जानता हूं, मुझे तो दूसरा कोई काम आता नहीं है राजेश जी, इसलिए मैं सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से उनके बारे में बोलूंगा। वो कितना भी न्यूज़ बनते रहें, मगर एक बात तय है कि अभी तक दिल्ली उनके लिए बहुत दूर है, क्योंकि गुरु इस वक्त नीच राशि में बैठा हुआ है। ये होली का पर्व जो है हो सकता है उनके लिए रंग बिरंगा नहीं, कहीं ना कहीं उदासीन आना शुरू हो जाए, क्योंकि कई जगहों पे उनके अगेंस्ट में कुछ केसेस दर्ज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी में उनका विरोध हो रहा है।
उनकी हिटलर शाही के ऊपर उनका विरोध हो रहा है। और जब शुक्र की राशि वृषभ राशि का व्यक्ति गुरु की राशि में जाता है तो गुरु कहीं ना कहीं उसको एकदम ऊपर लेकर जाता है, और उसके बाद जिस तरह की डिसेंडिंग या लैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। उसमें आदमी खो जाता है और उसमें उसका अस्तित्व है कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए मित्रों, एक बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल, जिस तरह आपने ये सवाल किया, क्या दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं या क्या दिल्ली की सत्ता में को बनाने में कामयाब हो सकते हैं, तो मुझे दूर दूर तक उनकी ग्रहदशा के हिसाब से नहीं लगता है। क्योंकि आपके शो के माध्यम से ही हमने कहा था कि 20 फरवरी से पहले पहले अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का पद छोड़ देंगे या उनको अपनी मजबूरी के कारण वो पद छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये साफ साफ नजर आता है राजेश जी कि वातावरण उनके पक्ष में नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लें या जो 2-500, लेकिन पंडित जी देखिए, आप तो कुंडली की बात कह रहे हैं और कुंडली के आधार पर आप जो सारी बातें बता रहे हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कई सारे बड़े बड़े नेता, कई सारे बड़े बड़े पूर्व अधिकारी जो कि सरकारी अधिकारी है, आईपीएस हो, आईएएस हो, इन सभी को ये आप पार्टी का जो एक नशा सा चढ़ गया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ केजरीवाल को जो कामयाबी मिली वो है, या इनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर भी भूखे वहां पर भी भूखे तो कहीं और चले, तो इस तरह की बात जो है वो केजरीवाल के आप पार्टी के साथ हुई है? देखिए, चौथे घर में गुरु की प्लेसमेंट है जी, और साथ में सूर्य और साथ में बाकी अन्य ग्रह भी बैठे हुए हैं। मगर आज हम अगर बात करें कि अरविंद केजरीवाल के साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उसी रफ्तार में लोग टूट रहे हैं, ये बात आप टाल नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल पिछले सही दिनों है। अशोक अग्रवाल हैं, अशोक अग्रवाल, शाजिया शाजिया इल्मी इल्मी दुखी हैं। हुई हैं, और कई ऐसे व्यक्ति हैं, बिन्नी हैं, वो छोड़कर चले गए हैं। सोमनाथ भारती के ऊपर केस लगे हुए हैं कहीं, और जसपाल भट्टी की औरत ने अपने आप वो सीट छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग ज्वाइन करने के पहले दिल्ली का वाक्य अपने मन में लाते हैं। मगर एक बात पक्की है जो आपने कही कि आज कांग्रेस में एंट्री करनी या भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करनी, देश के 2 दिग्गज पार्टियां जो हैं उनमें एंट्री करने के लिए आपको 50-20 पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं 10 से 15 से 20 साल लग जाते हैं कि आप कहीं कारपोरेटर या एमएलए या एमपी बन सकते हैं। मगर एक प्लेटफॉर्म केजरीवाल जी ने दिया, यहाँ पे आप फट करके आओ और 2 साल में अपनी पार्टी कांग्रेस में बदल लो या बीजेपी बदल लो, ताकि आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी थे। तो ये लोग जितने हैं उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ या अवसर सामने जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आप इसी शो के माध्यम से कहेंगे कि पंडित जी आपने 15 मार्च को ये भविष्यवाणी कही थी, वो अभी सत्य होती हुई दिखाई देती है। लोग इनसे जुड़ जरूर रहे हैं, मगर उन लोगों की तादाद देखनी बहुत जरूरी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सभाओं में लोग जुड़ रहे हैं या राज ठाकरे की। आज हम इस वक्त अगर देखें तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के स्टूडियो में बैठकर हम इस शो को कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल का जलवा नजर आएगा? मेरा सीधा और सटीक सवाल, जो पिछले 2009 के चुनाव में राज ठाकरे का एक जलवा था, उस तरह का जलवा अरविंद केजरीवाल बना पाएंगे? देखिए, राज ठाकरे का जलवा विधानसभा की सीटों पर था जी। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटों पर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट उनके कई सारे लोगों ने बटोरे थे। वोटें जरूर ली, मगर इवेंचुअली ज्योतिष शास्त्र में या राजकारण में जीत बहुत जरूरी हासिल करनी होती है जी। जब आप जीतते हो तो ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हो, चाहे 1 या 100। किसी ना किसी तरह राज ठाकरे जो है उस सफलता के लिए पिछड़ गए, ऐसा मैं मानूंगा। अब अरविंद केजरीवाल की बात करें तो राज ठाकरे को तो लाखों वोटें मिली। कहीं ना कहीं शालिनी ठाकरे जो है वो राजहंस से आगे जा रही थी, अगर आप देखेंगे। जी बिल्कुल सही है। और एमपी की बात कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूं। कहीं ना कहीं राजहंस से नहीं, शालिनी ठाकरे पहले खड़ी हुई थी तो गजानन कीर्तिक और इनसे भी आगे जा रही और अबू आजमी से ज्यादा वोट मिले। अबू आजमी से ज्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे महाराष्ट्र
के भूमिपुत्र हैं और उनको यहाँ का हर व्यक्ति बहुत प्रेम करता है। महाराष्ट्रियन पर्टिकुलरली उनको बहुत प्यार करते हैं और उनमें बाला साहब का चेहरा दिखाई देता है उनको। तो राज ठाकरे को की सफलता और अरविंद केजरीवाल की सफलता आपस में मिलाना कुछ थोड़ा असंभव सा दिख रहा है। मगर केजरीवाल को कहीं भी इंडिया में पर्टिकुलरली आप मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक भी सीट अरविंद केजरीवाल सीट उनको नहीं मिलेगी, ऐसे पंडित जी की भविष्यवाणी है। आप हमारे जो दर्शक है वो इस भविष्यवाणी को लॉक करके रख सकते हैं, ताकि क्या हुआ केजरीवाल के साथ इस चुनाव के बाद इसका निर्णय हमारे सामने आ जाएगा। पंडित जी देखिए, यहाँ मैं एक मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपनी बाजी मार जाएं 10, 15, 20 सीटों के ऊपर। मगर महाराष्ट्र, गुजरात पकड़ के गोवा पकड़ के चलें तो मुझे नहीं लगता है कि वो कई जगहों पे तो उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हो जाएगी। जी पंडित जी, गोरेगांव से एक कॉलर है हमारे, अनिकेत जी। अनिकेत जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1992, शाम के 6:10 और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर एक बार बताइए अनिकेत जी। 10 मई 1 मई 1992। 1 मई 1992। हाँ, शाम के 6:10 PM। ठीक है, मुंबई। हाँ। और मेरा सवाल ये है कि पंडित जी, मैंने आपसे पहले भी बात की थी। एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता था, वो मुझे छोड़ के चली गई है, उसका नाम सोनिया है। तो वो मेरी जिंदगी में कब तक आएगी और बता देना पंडित जी, ठीक है? ठीक है, मेष राशि है और मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आपने मुझे लव गुरु बना दिया है। तुला लगन की बात करते हैं तो उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी आएगी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं वो वापस आते हुए उनके योग लगते हैं। आपका प्रेम जो है वो एक तरफा है। वो आपसे प्रेम करती थी कि नहीं ये भी आपको पक्का नहीं मालूम है। तो इस इल्यूजन में ना रहें, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की वापस आएगी। कहीं ना कहीं अगर आती भी है तो आपको उसके लिए अगस्त के बाद प्रयत्न करना पड़ेगा। जी पंडित जी, ये थे हमारे पहले कॉलर। देखिए, जिस तरीके से इस कार्यक्रम में कॉलर्स और जो भी हमारे दर्शक हैं उनका जो सहभाग होता है, ये पंडित जी के तरफ से मार्गदर्शन पाने के लिए या उनसे सलाह पाने के लिए होता है। पंडित जी, ये सारा सिलसिला जो है ये चलते रहेगा। लेकिन जैसे कि अरविंद केजरीवाल की बात हम कर रहे थे, इस देश की राजनीति की करवट बदलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, हालांकि लेकिन वो दिल्ली में नाकामयाब हुए, जिसके चलते पूरे देश भर में उनके ऊपर एक आँच से आ गई है। अभी जो मीडिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है या जो मीडिया उनके लिए कवरेज कर रही है, पता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये कवरेज उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये उनके कुंडली में किस तरह से लिखी हुई है ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली में उनको सफलता मिली जी, मगर उस सफलता को वो सफलता से भुना नहीं पाए। ये बहुत जरूरी कहना है कि दिल्ली में उनको सफलता मिली मगर उस सफलता को वो सफलता से भुना नहीं पाए और कहीं ना कहीं एक आंदोलनकारी, एक एजिटेटर बनकर रह गए। और उस एजिटेशन का और फायदा लेने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उस एजिटेशन का और फायदा लेने के लिए ये सोच लिया कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं इससे छुटकारा पा लिया जाए। उससे छुटकारा पा लिया और आगे आने वाले दिनों में समय बहुत बलवान है। समय बताएगा कि केजरीवाल के पत्ते किस तरफ खुलते हैं, मगर कुंडली कहती है कि उनके पत्तों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम। पंडित राजकुमार शर्मा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो भी पत्ते हैं वो खुल रहे हैं, खिल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है पंडित जी को। पंडित जी, हमारे एक कॉलर है घाटकोपर से, इंद्र भाटिया जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। इंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/10/1975 है। हेलो, हाँ बोलिए। 22/10/1975 शाम को 7:10 बुधवार। हाँ जी, आप मैंने पहले पूछा सर, मुझे खाली मेरा लाइफ कैरियर के बारे में पूछना है। और आपने जो अंगूठी बोली कौन से हाथ में और कितना रखी पहनना है सर जी? तो बेटा ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो उसको नोट कर लिया जाए। श्योर। हाँ, आप नोट नहीं करते हैं, फिर दूसरी बार फोन करते हैं तो एक आदमी जो वेटिंग कर रहा होता है उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ, वृषभ राशि है आपकी और अभी आपका अच्छा कामकाज अच्छा चल रहा है,
मेष लगन है, तो मेष लगन के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहन लीजिए, 4 से 5 कैरेट का। मंगल की राशि का आपका लगन है, और लगन की बात कर, लग्नाधिपति पहनते हैं, इसलिए राशि की बात उसमें नहीं आती है। तो आप रिंग फिंगर में गोल्ड में अच्छी क्वालिटी का एक मूंगा पहन ले, और मंगलवार को सिद्धि विनायक या गणपति बप्पा के दर्शन करें, मोदक चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, और हो सके तो 10 मिनट बैठकर ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, अब हम अगले सवाल की ओर मुड़ते हैं। जहां तक बात है अगले सवाल की, देखिए देश भर की अगर हम बात करते हैं, देश भर की राजनीति की और मीडिया की बात करते हैं, तो पूरे देश का मीडिया जो था वो अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़ी हुई खबरों को लेकर एक अहमियत भरी जो स्थिति है वो उनको देने की कवायद में था। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें सबसे अहम जो जगह पाई थी वो थी उद्धव बाल ठाकरे ने। जी हाँ, उद्धव बाल ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, और पिछले कुछ दिनों से जो वो काफ़ी नाराज चल रहे थे उनके पुराने दोस्त भाजपा को लेकर, क्योंकि भाजपा ने उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे से दोस्ती और थोड़ी सी प्यार मोहब्बत भरी बातें शुरू की थी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी व्यथित हुए थे। क्या पंडित जी अब जो है ये सारी जो कहानी है वो एक अलग मोड़ पर आकर रुकी है, और वो मोड़ है नारायण राणे का। जिस तरह से चुनाव की हवा जो है वो गर्म होते नजर आ रही है, तो क्या एक निजी टेलीविजन चैनल पर नारायण राणे ने ये कहा था कि आप फ़ोन लगाकर ये पूछिए कि क्या उद्धव ठाकरे मुझे फिर से शिवसेना में लेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने दूसरी बार जब इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि क्या वो आके शिवसेना का प्रचार करेंगे। क्या आपको लगता है नारायण राणे फिर एक बार शिवसेना की ओर मुड़ सकते हैं? राजनीति में कोई बात असंभव नहीं होती है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, दो बातें हैं, समाज क्या कहता है, भावनाएं क्या कहती हैं, और राजनीति के विशेषज्ञ क्या कहते हैं। मगर ज्योतिष की एक अपनी चाल होती है, ज्योतिष और ग्रह दशाओं का एक अपना डिग्री होता है, एक अपनी कंपैटिबिलिटी होती है, उनकी एक अपनी गणना होती है, और उनका पंडित जी इस विषय को थोड़ा सा शुरू करने के पहले मुझे पता है मेरे जो दर्शक है वो बेहद मेरे ऊपर कभी कभी नाराज बहुत होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हाँ, आपने ये इसके ऊपर बहुत बुरी बहुत इसलिए आपको बीच कार्यक्रम किसी तरह का व्यत्यय ना हो इसका ख्याल रखते हुए हमारी जो कॉलर है अनुराधा मोहिते, इनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। अनुराधा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, यशस्वी भव। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1974। 11 नासिक में हुआ है 11/7/1974। हाँ, नासिक में हुआ है सुबह 9:43 को। सर मैं अभी घर लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कब तक मेरा होगा? प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है, लेकिन कभी तक मेरे हाथ में आएगा? गुरुवार को अनुराधा जी आपका जन्म हुआ है, और मीन राशि है आपकी। इस वक्त जब हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शुक्र की महादशा आपकी शुरू हुई है। 17/2/2014 तक शुक्र में शुक्र चल रहा था, और अगर हम शुक्र की प्लेसमेंट देखते हैं तो इस वक्त शुक्र में सूर्य चल रहा है। सूर्य, अगर हम शुक्र की प्लेसमेंट देखते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रयास है उसमें आपको 110% सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म स्थान पर बैठा हुआ शुक्र आपको एक नहीं, उसकी 20 साल की महादशा में 2 घर देगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे ये लगता है कि अगस्त 2014 से पहले पहले आप घर बुक कर लेंगी, और पॉसिबली अगस्त 2015 से पहले पहले शिफ्ट कर जाएंगी। अगर कहीं ना अगर इमीडिएटली भी लेना चाहती हैं तो ये साल के एंड तक भी आपको घर जो है वो मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो पंडित जी ये थी अनुराधा मोहिते, जिनको आप घर मिलने की, एक नहीं दो घर मिलने की बात कही है। अगले एक कॉलर देखिए पंडित जी, आज पता नहीं क्या हुआ, जितने रोमांचक विषय है उतनी ही कतार लगी है हमारे दर्शकों की। क्योंकि पिछले 2 बार हमने कॉलर लिए नहीं ना, तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। हम जो है वो एक आध बार एक विषय को थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक है हमारे लिए बेहद कीमती है। हाँ,
पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? क्या? बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उद्धव पवार है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, इनका आगे भविष्य क्या है। और दूसरी बात है, मेरा जन्म तारीख है 13/7/1961। 13/7/1961। हाँ, टाइम और मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँ। मेरा टाइम क्या है टाइम आपकी? बताइए, पहले टाइम बताइए। टाइम है रात के 12 बजे, 12:02। ओके, तो आपका सवाल है कि मैं आप आम आदमी इनको पार्टी आम आदमी पार्टी में जाना है। हाँ, तो आम आदमी ये पार्टी इनकी में कुंडली और अरविंद केजरीवाल की कुंडली जो है, इस पर आपको काम करना होगा। देखिए, मिथुन राशि है आपकी। अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मीन लगन है। ऐसा है कि गुरु और शनि आपके जो हैं वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली आप राजनीति में जा सकते हैं, मगर सफलता के योग जो हैं वो कम से कम 3 से 4 साल उसमें लगेंगे। अभी आप पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में या शिवसेना में जाएंगे, ये टोटली आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। मगर मेरा भविष्य, जब ये भविष्यवाणी शुरू हुई उससे अब तक अगर आपने ये शो देखा है तो डेफिनेटली आप आम आदमी पार्टी जो है उसको शायद ना ज्वाइन कर सकें। मगर क्योंकि ये गणना नहीं की जा सकती कि आप ये पार्टी ज्वाइन करिएंगे या ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये कहा जा सकता है कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सी कमोडिटी आपको पसंद करती है। मगर राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है। इस वक्त आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी कम से कम 2-2.5 साल आप राजनीति ना ज्वाइन करें तो अच्छा है। जी पंडित जी, हम बात कर रहे थे, देखिए ये उद्धव पवार जो है वो इनका नाम ऐसा है कि उनके नाम में एक सत्ता के सबसे बड़े नेता का नाम है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता का भी नाम है। जैसे कि शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता और सब कुछ सर्वे सर्वा जो है इन दिनों उद्धव ठाकरे है। तो जब हम बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे और नारायण राणे की, एक ने कहा कि पूछो मुझे लेते हैं क्या, तो दूसरे ने कहा कि आकर प्रचार करेंगे क्या। तो मेरा एकदम सटीक सवाल है, कई बार ऐसा होता है जब भी चुनाव आता है या कोई ऐसी एक राजनीतिक कठिनाइयाँ सामने आ जाती है, तब नारायण राणे फिर एक बार शिवसेना जाएंगे क्या, वो कांग्रेस को छोड़ेंगे क्या, वो कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, इस तरह की बातें आती है। क्या आपको लगता है राणे फिर एक बार कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना में जाएंगे? 10/4/1952 जी, मैंने आप पहले ही बोला था कि राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आपसी तालमेल क्या कहती है, वो उसके ऊपर मैं कतई नहीं जाऊंगा। ज्योतिष क्या कहता है उसके ऊपर मेरी गणना होती है। और आपने जैसे ही कल मुझे ये सवाल बोला कि ये इसके ऊपर अध्ययन करके आप दर्शकों को खुलासा करें, तो मित्रों एक बात तय है कि उद्धव की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। जी, उद्धव की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। और नारायण राणे की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी कभी भी ज्योतिष शास्त्र में गुरु और बुध जो है उनको मित्र नहीं माना गया। नहीं माना गया, मित्र माना नहीं गया। कोशिशें हो सकती हैं, उन कोशिशों को कामयाबी अगर मिलती है तो डेफिनेटली लोकसभा के इलेक्शन में नहीं, कतई नहीं। और जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको विफलता मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। जब अक्टूबर नवंबर में अगर यही बात वापस उठती है तो पॉसिबिलिटीज हैं दैट नारायण राणे कम्स बैक टू शिवसेना एंड स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक ए शिवसैनिक अगेन। मगर एट दिस मोमेंट कहीं भी मुझे अगले 6 महीने से 9 महीने तक उसमें बातें ही होती हुई दिखा, क्योंकि गुरु और बुध जो है आपस में मित्र नहीं है। तो अगर ये इकट्ठे आते हैं तो कैसे आएंगे? दूध के साथ दही तो खाया नहीं जा सकता। लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों होता है कि बार बार ये सारी बातें उठती है और इनके दोनों के कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो इन दोनों को इकट्ठे आने के लिए कतई तैयार नहीं होता है? आपने ये कहा कि बुध और गुरु जो है एक साथ नहीं चल सकते, ये मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है। कभी वो प्रयास मिलिंद नार्वेकर द्वारा किया जाता है, कभी वो प्रयास किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा किया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो इन दोनों को इकट्ठा देखना चाहता है, फिर भी कामयाबी नहीं आती है। कामयाबी
जो है वो किससे मुंह मोड़ लेती है, राणे से या ठाकरे से? देखिए, सिंह राशि है और कन्या राशि है नारायण राणे साहब की जी। इसलिए अगर हम कुंडलियों का अध्ययन करें तो गुरु और बुध की भिन्नता को देखकर, आपसी वैर को देखकर, जैसे शनि और सूर्य का वैर है, इसी तरह गुरु और बुध जो है वो मित्र नहीं है। और उद्धव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि इनकी कुंडली में भी नारायण राणे के साथ में जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये अगर कल एक प्लेटफॉर्म पे आते भी हैं तो आपसी मतभेदों की वजह से इनको आपस में कोई ना कोई समस्याएं आ सकती हैं। मगर फिर मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि अक्टूबर नवंबर के बाद 3 ग्रह बदली हो जाएंगे। शनि जो है वो चेंज हो जाएगा, अभी मंगल और सूर्य और बुध गुरु जो नीच चल रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो जब चौथी राशि में अपनी चंद्रमा की राशि में जाएगा तो हो सकता है कि उद्धव जो है वो इस बात को मन से स्वीकार कर ले। मगर इस वक्त अगले 6 महीने तक मुझे कोई भी पॉजिटिव या सकारात्मक रिजल्ट नजर नहीं आता। सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता, ये पंडित जी आप कह रहे हैं। देखिए, आपने अभी जिस तरीके से ये कहा कि उद्धव और नारायण राणे जी की जो कुंडली है वो मैच नहीं होती है, चलो हम मानते हैं, लेकिन आप तो कई सारे नेताओं की कुंडली का खेल खेलते रहते हैं दिन भर। तो ये बताइए कि क्या नारायण राणे और राज ठाकरे की कुंडली मैच होती है क्या? अगर बहुत ही तकलीफ होने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से राणी जी का दम कांग्रेस में घुट रहा है, ऐसे उनके जो करीबी कहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव करने के बाद पार्टी उन्हें तवज्जो जिस हिसाब से देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रही है। तो क्या ऐसे में राज और नारायण राणे जी का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है उद्धव के, बतौर उद्धव के? मकर राशि राज साहब की है जी। मकर राशि का स्वामी शनि है, समझ गए जी। और इस वक्त शनि की महादशा राज ठाकरे की कुंडली में लगी हुई है। उधर राज ठाकरे जी की कुंडली में क्या लगी है पंडित जी? शनि की महादशा लगी हुई है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1968। जी। ठीक है। और नारायण राणे की डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1952। इसलिए मित्रों, यहाँ पर जो भी भविष्यवाणी कही जाती है वो पूरी तरह से डेट ऑफ बर्थ के विश्लेषण के बाद कही जाती है। हवा में कोई बात नहीं की जाती। आपने हजारों भविष्यवाणियां सत्य होती हुई देखी हैं महामाई की कृपा से। इसलिए अगर हम राज ठाकरे और नारायण राणे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में कंपैटिबिलिटी उद्धव से कहीं ज्यादा नजर आती है, क्योंकि शनि और बुध मित्र हैं। शनि की उनकी हॉरोस्कोप में शनि की महादशा लगी हुई है और नारायण राणे साहब की कुंडली में बुध की महादशा लगी हुई है। शनि और बुध मित्र हैं मगर बुध और गुरु मित्र नहीं है। गुरु की महादशा उद्धव साहब की लगी हुई है। इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। अभी दशा लगनी है उद्धव साहब को, मगर कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये बात आप देखेंगे कि हो सकता है कि राज साहब के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा नज़र आए। और जानने वाले भी ये कहते हैं कि अभी भी उनके अंदर आपसी बोलचाल है, मेल मिलाप है। जी, मैं सबसे कठिन सवाल लेकर पंडित जी आपके पास आने वाला हूं। इसी मामले से जुड़ा हुआ वो सवाल होगा, लेकिन हमारे एक कॉलर है मालाड से, रमेश जैन जी आपसे बात करना चाहते हैं। रमेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? रमेश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? नहीं, आपकी आवाज। हेलो जी जी जी, बताइए क्या आपकी जन्म तिथि है और आपकी समस्या क्या है, बताइए। 5/6/1958 जी। सुबह के 5 बजे। सुबह 5 बजे। राजस्थान तो बहुत बड़ा है। शिवगंज। हाँ बोलिए। गुरुवार। हाँ, ये धंधे के बारे में पूछना था कुछ। धंधा तो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है रमेश तुम्हारा। हाँ, थोड़ा 2-3 साल से तो आपको ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम आई हुई है। बिल्कुल आई है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कहीं जहाँ से लेने थे आ नहीं रहे और जिनको देने हैं वो खड़े हो जाते हैं। हाँ सर। और कहीं ना कहीं कर्जा भी हुआ है। बहुत। हाँ, 20/8/2013 से शनि की महादशा लगी हुई है। शनि की उपासना करो, शनि आपका अच्छा है। एक बात ध्यान रखो, शनि आपका अच्छा है, मगर शनि में शनि जब तक है तब तक तकलीफ है।
तो फरवरी 2015 तक ये समस्या झेलनी पड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में फरवरी 2015 के बाद दिन अच्छे आ सकते हैं, मगर मेरे भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो। अगर डायबिटीज़ है तो दवाई टाइम के ऊपर खाइए, अगर ब्लड प्रेशर है तो दवाई समय के ऊपर खाओ। कतई अपनी दवाई का इधर उधर मत होने दें और भ्रमण करें, सैर करें। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको इस सवाल के पहले यानी ये स्कॉलर से संवाद बनाने के पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या ऐसे हो सकता है, देखिए राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। आने वाले जिस तरीके से ये तीनों की कुंडली अगर आप देखते हो तो ये तीनों भी एक ही दल में थे, क्या फिर से ये तीनों एक ही दल में आने की संभावना आपको दिखाई देती है? ये सिर्फ राजेश कोचरेकर ही पूछ सकते हैं। इतना सटीक और इतना पेचीदा और इतना जंजाल वाला सवाल, ये वाकई में ये भविष्यवाणी में यहाँ नहीं, मेरी तो ये कोशिश है, क्योंकि लोग जो है चाय के ठेले पे हो, बस स्टॉप पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, अक्सर बातें करते हुए मुझे सुनाई देते हैं कि यार ये सब लोग इकट्ठे होने चाहिए थे तो कुछ अलग बात सामने आती। तो क्या ये अलग बात जो है महाराष्ट्र के राजनीति में दिखाई दे रही है? कुंडली पक्का क्या दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? पक्का दिखाई देती तो है। आपको तो जेड सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी अभी। नहीं, मेरे को जेड सिक्योरिटी एक साईं बाबा की मिली हुई है, मुझे आवश्यकता है तो आप लोगों के प्रेम की और आशीर्वाद की। क्या बात है। आगे आने वाले दिनों में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर हम इसकी कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो एक बात तय है कि राज, उद्धव एंड नारायण राणे, ये लोग ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में, एक लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा के इलेक्शन में, मतलब महाराष्ट्र के जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, थोड़ा ज्ञान कम है राजनीति का इसलिए क्षमा चाहता हूँ, मगर कहीं ना कहीं नहीं, आपको थोड़ा कम है यही अच्छा है। अगर वो पूरा का पूरा आ जाता तो शायद नहीं, और हमारे लिए इस शो के लिए दूसरे पंडित जी का प्रावधान करना पड़ता। तो यहाँ तक कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो राज ठाकरे और नारायण राणे और उद्धव ठाकरे जो है डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में बाला साहब ठाकरे का झंडा ऊंचा करने के लिए एक मंच से कभी ना कभी आगे आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को बिहार में गालियां देते थे, राम प्रकाश जी, राम कृपाल जी, वो कल नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। इसे राजनीति कहते हैं। कुछ जो लोग एक मंच पर क्या एक दूसरे के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझते थे, नरेंद्र मोदी को जो वायरस कहता था, उसने कल नमो नमो का नाम जपना शुरू कर दिया। और ये लोगों में तो कुछ विवाद था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी ईगो का विवाद है। जी। इसको परे कर दिया जाए तो डेफिनेटली हिंदू हृदय शिवसेना सम्राट बाला साहब ठाकरे का विजयी होना संभव दिखाई देता है। और नारायण राणे तो कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में बाला साहब के प्रति उतना ही सत्कार है, उतना ही सम्मान है जितना पहले था। और राज साहब की बात करें तो डेफिनेटली वो भी कहीं कम नहीं है जी। और उद्धव और नारायण कहीं ना कहीं सत्ता बनाने में कहीं ना कहीं ये तीनों एक साथ आ सकते हैं। इस इलेक्शन में नहीं तो अगले 2019 के इलेक्शन में पॉसिबिलिटीज हैं, मगर सत्ता तो इस वक्त भगवे की पॉसिबल दिखाई देती है। जी पंडित जी, अरुंधति जी जो है पार्ले से आपसे बात करना चाहते हैं, विले पार्ले से है। अरुंधति जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है? जी, मेरा बर्थ ऑफ डेट है 3/5/1973। जी पूछिए। 3/5/1973 शाम को 6:08 पर अहमदाबाद में थर्सडे को एक मिनट, अहमदाबाद गुजरात 1970 3 मई 1973 हाँ, 6:08 शाम को। शाम को 6:08 पे। हाँ, सवाल पूछिए अरुंधति। हाँ जी, मैं 5 साल पहले एक घर खरीदा था इधर पार्ला में, तो बहुत छोटा पड़ रहा है। अभी से बड़ा घर मिल सकता है, मतलब मैं ले सकती हूँ? अरुंधति जी, आपको हैरानगी होगी कि आज जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सारे के सारे गुरुवार के दिन पैदा हुए हैं और सबकी राशि मेष है। क्या बात है? हाँ जी। हाँ, सबकी राशि मेष है। अब आपने जो सवाल किया है ये बहुत सुंदर सवाल है और घर को लेकर है। इस वक्त आपकी गुरु की 18/6/2013 से गुरु की महादशा लग गई है। और जो आप कह रही हैं कि छोटा घर है, बड़ा खरीदना चाहती हैं,
तो ये सपना आपका अप्रैल 2015 तक पूरा हो सकता है। या तो आप बड़ा घर बुक कर लेंगी, इसको बेचने का सोच लेंगी, या फिर आप नया घर लेंगी, उसके बाद में इस घर को बेचेंगी। आपके घर, नए घर का सपना 1 बेडरूम से 2 में और 2 से 3 में जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। मंगलवार को धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणामामि। तो कहीं ना कहीं मंगल की आराधना करें। मंगल धरती और फ्लैट का ग्रह है, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अभी जो भविष्यवाणी में समय हो चुका है वो है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ कई सारी और बातें जो है उस पर उनकी भविष्यवाणी समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी रोमांचक बातें होंगी, लेकिन अब इस वक्त समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं पर मत जाइए, पंडित जी के पास कई सारे ऐसी बातें हैं कि जिनको सुनकर आपको खुशी तो होगी, साथ ही साथ आपकी जो उत्सुकता है या आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो भी पनपने लगेगी। इसलिए आप कहीं पर मत जाइए, देखते रहिए भविष्यवाणी। मैं यूं गया और यूं आया। दर्शकों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव लॉट्स ऑफ फन बट प्ले सेफ। थैंक यू। तो आप अच्छे रंग यूज करें, कम रंग यूज करें, अच्छा है। तो अंडे और ये कीचड़, स्पेशली कीचड़, मतलब माना कि गुलाब कीचड़ में ही खिलता है, मतलब सॉरी कमल, लेकिन कीचड़ में होली नहीं खिलती। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद पेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले पंडित जी बात कर रहे थे, क्या उद्धव राज और नारायण राणे इकट्ठे आएंगे इस बात को लेकर, लेकिन उन्हें थोड़ा सा असंभव तो लग ही रहा है। लेकिन जब उन्होंने कुंडली का अभ्यास किया तब उनको ऐसे लगने लगा है 6 महीने के बाद कई सारी दिलचस्प बातें जो है वो सामने आ सकती है। हालांकि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन वही इंतजार करना पड़ा हमारे एक कॉलर रिंकेश यादव जी को। रिंकेश जी, जहां तक बात है आपके जन्मतिथि की, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप बताइए कि आपकी जन्मतिथि क्या है। हेलो। हाँ रिंकेश जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1980 और टाइम है मॉर्निंग में 6:36। 3 अप्रैल 1980। ओके। और टाइम है सुबह के 6:36। हाँ पंडित जी, मुझे नौकरी की बहुत समस्या है बहुत टाइम से, और मेरी नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी और छोकरी दोनों समस्या है आपकी? हाँ पंडित जी। हाँ, तुला राशि है और शुक्र जो है इस वक्त जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में, जिसके कारण समस्याएं जो हैं पिछले 6 से। नौकरी तो आपको मिली मगर आपकी संतुष्टि नहीं उस नौकरी से हुई। जो भी मिला मतलब टाइम पास मिला, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी में कुछ मज़ा नहीं आया। मगर शनि की महादशा जो है इस वक्त आपकी लगी हुई है।
शनि आपका बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और कहीं ना कहीं जून जुलाई 2014 के बाद समय सही नज़र आ रहा है। यहाँ नौकरी भी लगेगी और छोकरी भी, मतलब शादी के भी अगले साल 1.5 साल में योग बनेंगे। गॉड ब्लेस यू जी। पंडित जी, अभी तो हमने बात की इन सारी चीज़ों की, राजनीति की और सारी बातों की। आज हमारे पास विषयों का भरमार है, लेकिन समय की कमी है, क्योंकि इसके बाद के जो शो है उनके लिए भी हमें प्रावधान करना होता है। तो अभी जो सवाल है वो सवाल ये है कि पूरे विश्व भर में इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है, और वो चर्चा है एक मलेशियन बोइंग की। 777 मलेशियन बोइंग जो है वो उसका अपहरण हुआ है, वो कहीं गिर गया है, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। तो ये दुर्घटना क्या हुई है और क्या होगा इस प्लेन का? देखिए, आपने जो सवाल किया है ना, वो आधा ज्योतिष के साथ में मिलता जुलता है, क्योंकि इसको गोचर के साथ मिलाकर देखा जाता है। और उस पर्टिकुलर डेट को, क्योंकि आपने बोला कि इसका जवाब देना चाहिए, हमने दर्शकों को सहानुभूति होती है ये वो, तो उस डेट का, उस टाइम का जब हम गोचर पकड़ते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्लेन है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस तरह लग रहा है। इसमें मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ ये हो सकता है, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि ये होगा और यही हुआ है। यहाँ पर इस प्लेन की बात करें तो पॉसिबिलिटी दुर्घटना की ज़्यादा है, हाईजैक की कम है। बल्कि आज कुछ चैनलों के माध्यम से ये बात सुनने को आई है कि वो प्लेन जो है सैबोटाइज हो गया है, कहीं 4 घंटे उसका इंजन चल रहा था। मगर मित्रों, जब हम कुंडली और गोचर की बात करते हैं तो एक वॉर होती है, युद्ध होता है, युद्ध में लाखों हजारों लोगों की मृत्यु होती है। और इसी तरह की उस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड को मलेशिया की पकड़कर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त के योग बनते हैं, ना कि सैबोटेज के। इस तरह के हादसे जब होते हैं तब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि अटपटा होगा, लेकिन ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी मित्रों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमने पहले भी ये बातें हुई हैं, शनि मंगल और राहु इस वक्त तुला राशि में बैठे हुए हैं। जब भी शनि और मंगल इकट्ठे बैठते हैं तो हवाई दुर्घटना और कहीं ना कहीं हवाई तूफान, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र जैसे जगह पे यहाँ ओले पड़े हैं। 28 जिलों में ओले पड़े हैं, दिल्ली कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली में ओले पड़े हैं। अभी कहीं ना कहीं तूफान जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और ना समझी हुई मौसम की चाल जो है उसका सामना करना पड़ता है, और मौसम विभाग जो है वो भी इसमें फेल हो जाता है। ये बात इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब शनि और मंगल जब भी इकट्ठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटनाएं ज़रूर सामने आई हैं। आपको याद होगा एक दुर्घटना केरला में हुई थी, उस वक्त भी शनि और मंगल जो है वो इकट्ठे बैठे हुए थे, और इस वक्त भी शनि और मंगल और राहु तुला में चल रहे हैं, और ऐसी दुर्घटना होती होती बची हैं। 4 दिन पहले एक विमान एयर इंडिया का क्रैश होते होते बचा है, और कहीं ना कहीं फिलाडेल्फिया में एक विमान जो है वो रनवे के ऊपर एक्सीडेंट होते हुए उसका बचा है। तो विमान दुर्घटनाएं शनि मंगल की युति के बाद होती ही हैं, और इस बात में इसीलिए इसको दुर्घटनाग्रस्त जो है वो हो सकता है कुछ दिनों में मान लिया जाए। जी पंडित जी, जिस तरह से इस विमान की दुर्घटना हुई है उस तरीके से जब हम भारतीय व्यापार की और भारतीय बिजनेस की बात करते हैं तो एक विमान जो है या एक हवाई जहाज जो है अक्सर काफ़ी शान शौकत से भारतीय आसमान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आसमान में उड़ता था, और वो था सहारा का। जी। लेकिन जिस तरीके से जो सुब्रत रॉय है, जिनको सहारा इंडिया परिवार के लोग सहारा श्री कहते हैं, उनके साथ जिस तरीके से बातें हुई है पिछले कुछ दिनों से, तो क्या आप समझते कि सुब्रत रॉय सहारा जी का भविष्य क्या होगा? देखिए, लगातार एक के बाद एक, तारीख पे तारीख ये अब उनकी हालत शुरू हुई है। ये क्यों हुई है? इससे वो बाहर निकलेंगे या नहीं, और निकलेंगे तो कब निकलेंगे? क्या उनका परिवार उन्हें संभाल पाएगा, संवार पाएगा? उनके साथ किसी तरह की और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी? क्या होगा उनके साथ? देखिए, जब हम
पिछले से पिछले 2 शोज में हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया और बोला कि ये लखनऊ से तिहाड़ जा सकते हैं, आपको याद होगा जी मित्रों। जी जी बिल्कुल। और बहुत लोगों की प्रशंसा और बहुत लोगों की गालियां भी सुनने को मिली, क्योंकि ग्रहदशा अपनी चाल चलती है, उसको आप नहीं रोक सकते। भगवान राम कृष्ण और सीता मैया जैसे दिग्गज इनकारनेटेड गॉड्स को सहना पड़ गया। और अगर हम सुब्रतो राय की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 25 तारीख को एक डेट पड़ी है उनकी शायद, और पिछली डेट के बारे में भी हमने बोला था कि उनको राहत नहीं मिलेगी, मगर 24 या 25 तारीख की डेट जो है उसमें उनको राहत मिलने के सुंदर योग बन सकते हैं। नहीं तो 12 अप्रैल के बाद योग बनेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनकी सेहत को लेकर मैं असंतुष्ट हूँ। कुंडली में जिस तरह का ग्रह योग ग्रह गोचर बना हुआ है, उनको अपनी जेल में हो या बाहर हो, अपनी सेहत का पूरा ध्यान, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। समय पर दवाई, समय पर डॉक्टर, समय पर अपनी जो दिनचर्या है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। मगर राहत का समय अभी बहुत नज़दीक नहीं है। 25 को हो सकता है कोई एक आध ऑर्डर फेवरेबल आ जाए, मगर टोटली अगर आप बोलते हैं कि फेवरेबल आएगा तो राजेश जी उसको 2 महीने भी लग सकते हैं। मगर 12 अप्रैल के बाद पॉसिबल है कि उनको पेरोल पे या जमानत पे छोड़ दिया जाए। लेकिन पंडित जी, जहाँ तक बात है, जिस तरह की कठिनाइयाँ उनके सामने आई है, जिस तरह की बातें उनके साथ हुई है, तब ऐसी सारी चीज़ें देखिए सुरेश कलमाड़ी के साथ हुई, कनी मुड़ी के साथ हुई, ए राजा के साथ हुई, लेकिन ये सारी बातें जब होती है लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुई, तब उनके जो है वो समर्थक उनके साथ होते हैं, परिवार के लोग उनके साथ होते हैं। क्या सुब्रत रॉय जी के साथ उनके परिवार के लोग और जिन उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें वो कर्तव्य योगी कहते थे, क्या वो कर्तव्य योगियों का परिवार उनके साथ रहेगा? वही प्यार और वही आदर उन्हें भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, क्या होगा? उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसके साथ क्या होगा देश भर में? देखिए, जो भी कह लीजिए आप, राजा ही होता है। उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी है वो तो बाद में भी मिलेगी, मगर इस वक्त तो दांव लगा हुआ है कि क्या वो कब जितनी जल्दी बाहर आ सके उतनी जल्दी बाहर आ जाए। मगर मित्रों, अगर हम बोलें कि उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर, या आप कनीमोजी या राजा की बात करते हैं, कलमाड़ी की बात करते हैं, वो 15 दिन में बाहर नहीं आया कोई भी। कम से कम 3 से 6 महीने, और कुछ को तो 8-8 महीने, 9-9 महीने भी अंदर रहना पड़ा। मगर इनकी परिस्थिति, बाकी सब ठीक है, मगर सेहत को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। उनकी सेहत को लेकर मैं, बाकी परिवार की बात करें तो परिवार उनका सारा उनके साथ खड़ा है और दिन रात उनके साथ खड़ा। लेकिन ये जो आप सेहत की बात कर रहे हैं, या ये जो सेहत है, ये कोई इनके ऊपर जानलेवा हमला करने की आपको डर लग रही है, या दिल का दौरा हो या किसी भी शारीरिक त्रासदी हो, उनसे उनको गुजरना पड़ता है? नहीं, आपने जो बोला कि कोई इनके ऊपर हमला कर सकता है, हमले के संकेत कुंडली में बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। हाँ, किसी न किसी तरह हार्ट प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, सेहत को लेकर ही मैं उनकी कुंडली में सेहत को लेकर ही चिंतित समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। उनके परिवार को सेहत की चिंता करनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस बात में कोई दोहरा नहीं है, ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी देखिए, ये तो बातें हुई, ये सारी लोगों से जुड़ी हुई, और ये सारी जो बातें हैं, ये कई सारे व्यक्तियों के साथ और कई सारे राजनेताओं के साथ जुड़ी थी। अब जो है समय हो चुका है दलाल स्ट्रीट की ओर मुड़ने का, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणी है, वो जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त होते हुए नजर आया है पिछले कुछ समय में। क्या आपको लगता है ये जो आने वाला हफ्ता होगा, ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए किस तरह का होगा? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 21,500 से वापस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुड़ा और 21,900 के ऊपर जाकर बंद हुआ। अगले हफ्ते की बात करें तो 22,100 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। हर शो में, पिछले 2 शोज में मैं कहते आया हूं कि मार्केट को एक 800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन की जरूरत है, और कुंडली, ग्रहदशा, गोचर, शनि मंगल राहु का योग, गुरु नीच बैठा हुआ, ऊपर से इलेक्शन, ऊपर से कुछ कंपनीज के रिजल्ट, जैसे इन्फोसिस देखेंगे तो 300 पॉइंट गिरा था परसों, तो कहीं ना कहीं
ये सारी घटनाक्रम को मद्देनजर रखकर, डॉजोन को मद्देनजर रखकर, नैस्डैक को मद्देनजर रखकर, निकाई को, सिंगापुर निफ्टी को मद्देनजर रख के बीएससी जो है पॉसिबल है कि अगले 15 दिन में एक बार 21,000 से नीचे दिखाई दे और ऊपर का स्तर 22,100, 22,135 तक हो सकता है, मगर 21,000 से नीचे आने के ज्यादा योग है। इसलिए अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसमें निकल जाएं। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो 6,550 पे ऊपर ऑलरेडी घूम रहा है मित्रों। एक बार हो सकता है 6,612 का एक लेवल जो है वो टच कर आ सकता है, आ सकता है 25 से 12 तक आ सकता है। हाँ, 6,550 से 6,612 तक आ सकता है। नीचे का स्तर 6,400 वापस दिखाई देता है और कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी बनी भी रहेगी और इनसिक्योरिटी भी बनी रहेगी। ये ऊपर नीचे का, और अभी बजट का भी समय है, बजट के साथ साथ में इलेक्शन का समय है। गोल्ड की बात करें तो अगर आपको याद हो कि पिछले दो हफ्तों में हमने बोला था कि गोल्ड $1,400 31,000 तक छू सकता है। गोल्ड ने बाकायदा 1,380 का कल स्तर छू लिया है और $1,400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें भारतीय बाजार में तो 29,900 से लेकर 31,100 तक गोल्ड जो है वो नजर आएगा। चांदी में अगर आप 45,000 देखें तो इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने तो 42,000 में आपको बोलता था। चांदी एक बार 50,000 का आंकड़ा फिर पार कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। जहां तक ऑयल की बात है, हाँ, ऑयल की बात करें तो ऑयल $199 से लेकर $110 तक ऑयल जो है पॉसिबल है। कुछ देर के लिए 112 तक भी जाए, $112 पर बैरल, मगर भारतीय बाजार में रुपए की वजह से इसमें डेप्रिसिएशन होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 72 पर रुपया चला गया था, 60 पर आ गया है। तो पॉसिबल है 60 का आंकड़ा भी तोड़ दे और रुपया मजबूत हो जाए। देखिए, रुपया मजबूत होने की जो बात आप कर रहे थे, ये रुपया मजबूत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है अगर बड़ी मात्रा में देखें तो। और अब जो है समर वेकेशन शुरू हुआ है, छुट्टियां जो है वो लगेगी स्कूल और कॉलेजों को, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आने की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो ये ऐसी सारी स्थिति में जब हम बात करते हैं किसी भी कारोबार की, तो आप इन दिनों भारत में जो पर्यटन यानी टूरिज्म का जो बिजनेस है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डॉलर की जो सारी चीज़ें या स्थिति जो हमारे सामने आई है इन दिनों, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वो फायदेमंद साबित होगी? देखिए, आपको याद होगा जब रघुराम राजन जब बने तो आपने मुझे पूछा था कैसा रहेगा, तो उस वक्त डॉलर 65-66 पे चल रहा था। तो तब मैंने बोला था कि ये व्यक्ति इतना विद्वान है, इसकी कुंडली के गणना करते हैं तो डेफिनेटली ये 60 रुपए के ऊपर डॉलर को लेके आएगा। आज मैं ये वापस बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो 58 रुपीज़ में, यानी रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। और आगे आने वाले दिनों में वातावरण जो है वो रुपए के पक्ष में होगा, ना कि डॉलर। आने वाले समय में जो वातावरण होगा वो रुपयों के पक्ष में होगा, ना कि डॉलर, ऐसे पंडित जी का कहना है। पंडित जी, समय की जो कमी है वो तो अक्सर भविष्यवाणी को सताती हुई नजर आई है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी में जाते जाते मुझे एक सवाल जो है वो पूछना है। लेकिन वो सवाल ये है कि जिस तरीके से अदानी और माल्या की बात है, तो ये जो हफ्ता होगा ये इन दोनों के लिए किस तरह से होगा? देखिए, अडानी और माल्या की जब हम कुंडली की बात करते हैं तो गौतम अडानी, राजेश अडानी और माल्या, विजय माल्या जो है, इनकी कुंडली और विजय माल्या के बेटे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजेश जी इस हफ्ते और अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा। मगर याद रखिए मित्रों, 12 जून 2014 से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर भी इसी तरह के अंकुश नजर आएंगे। पर्टिकुलरली गौतम अडानी की कुंडली थोड़ी मजबूत दिखाई देती है, मगर विजय माल्या जो है वो अपने बुरे ग्रहों से बच नहीं पाएंगे। तो क्या इनकी भी स्थिति सुब्रत रॉय जैसी होगी? पॉसिबल है,
इनकी क्या स्थिति, कह रहे हैं पंडित जी? इनकी विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीनों में विजय माल्या के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह के ग्रह दशा मंडराएंगे जो फरवरी 2015 तक उनको सुब्रतो राय जैसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उनको अपने डेप्थ्स जो है बिफोर सुप्रीम कोर्ट कम्स आउट विद एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ही शुड पे ऑफ। शुक्रिया पंडित जी। ये है पंडित राजकुमार शर्मा जी। जो पंडित राजकुमार शर्मा ये कह रहे थे कि जिस तरीके से सुब्रत रॉय को जिन रास्तों से जाना पड़ा, शायद वही रास्ता जो है वो गौतम अडानी और विजय मल्ल्या को उस रास्ते से गुजरना होगा। ऐसे पंडित जी की भविष्यवाणी है निकलते निकलते इस विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी, आपने हर हफ्ते के तरफ कई सारी रोमांचक बातें हमारे दर्शकों को बताई, साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई ग्रह तारों की जो भी अनबन चल रही है उसको लेकर जो आपने मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हर हफ्ते भविष्यवाणी में पधारते रहिए और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करते रहिए। आपको अगर किसी भी तरह से अगर कठिनाइयाँ हो तो आप पंडित राजकुमार शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल भविष्यवाणी में मुझे और पंडित राजकुमार शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।